बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। शाहीनों को शिकस्त, फैंस पुरुमीद, अगली हुकूमत किसकी, वज़ीर आज़म ने क्या कहा, अलवी इलेक्शन की तारीख दे दें, और ज़लज़ले और तूफान से तबाही। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे भारत ने पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े मार्जिन 228 रन से शिकस्त दे दी। बाबर आजम 10, इमामुल हक 9 और मोहम्मद रिजवान 2 रन बनाकर आउट हुए। फ़खर जमान 27, सलमान आगा और इफ्तिखार ने 23 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली करार पाए। एशिया कप की सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे पाकिस्तान भारत के खिलाफ शिकस्त से 2-4 रहा। भारत ने पाकिस्तान को अब तक के सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अपनी बैटिंग शुरू की और पाकिस्तान को 357 रन का हदफ दिया। भारतीय बल्लेबाज KL राहुल और विराट कोहली ने नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसके बाइस भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 2 विकेटों पर 356 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बाइस मैच के दौरान ग्राउंड से बाहर चले गए। भारत के 357 रन के हदफ के जवाब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन पत्तों की तरह बिखर कर रह गई और पूरी टीम 32 ओवर्स में सिर्फ 128 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस और नसीम शाह इंजरी के बाइस टीम का हिस्सा नहीं बन सका। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। फखर जमान 27 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान आगा और इफ्तिखार अहमद ने 23 रन बनाए। बाबर आजम ने 10 और इमामुल हक ने 9 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम ने भारत से शिकस्त के बाद अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मैंने टॉस के बाद ही कहा था कि शायद मैच हमारे हाथ में ना रहे, लेकिन हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे। यह हकीकत है कि हम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में इस मियार के नहीं रहे। बाबर आजम का कहना था कि इंडियन टीम ने हमारे बॉलर्स के खिलाफ होमवर्क किया था और यही वजह है कि उन्होंने हमारे बॉलर्स पर अटैक किया। उन्होंने शुरुआत अच्छी की और फिर राहुल विराट ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। पाक भारत मैच में विराट के कई रिकॉर्ड बन गए। विराट कोहली ने वनडे करियर के तेज तरीन 13,000 रन मुकम्मल किए, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर समेत कई खिलाड़ियों में मामले में पीछे रह गए। विराट ने ये रिकॉर्ड 277 वनडे मैचेस की 267 इनिंग्स में कायम किया। सचिन तेंदुलकर ने ये संग मील 321 रन इनिंग्स में हासिल किया था। इसके साथ भारत ने पाकिस्तान को वनडे की तारीख में भारी मार्जिन 2028 रन से हरा दिया। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। पाकिस्तानी टीम मुसलसल 8 फतुहात के बाद हारी है। भारत से मैच के दौरान बैटिंग करते हुए रविंद्र जडेजा का बॉल सलमान आगा के चेहरे पर लगा। जख्म से खून जारी होने पर सलमान को इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। मैच के अख्ताम पर नौजवान खिलाड़ी को सिटी स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसकी रिपोर्ट आज मिल जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ जुमेरात को होने वाले मैच में उनकी शिरकत का फैसला स्कैन रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद की जा रही है। सखर में कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह अगली हुकूमत में करेंगे। अक़लियती बरादरी को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। एक ही जमात है और हमने उस जमात को वफाक में बिठा के पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल हल करना है। कोई चाहे या ना चाहे, कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 1 से 20 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं। अगली हुकूमत पीपी की होगी पाकिस्तान के गरीबों के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत करे। गरीब तरीन औरतों से पूछे, हर महीना बीबी कार्ड से कुछ माली मदद मिलती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। तो ये पीपल्स पार्टी का बना हुआ
सखर में जो NICVT हॉस्पिटल है वहाँ मुफ्त इलाज होता है, तो यहाँ हम कैंसर का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। अगली हुकूमत में उसका इफ्तिताह होगा। इलेक्शन के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से काम शुरू कर चुका है। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार के हामी नहीं। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के लिए इस्लाहात की हिमायत करते हैं। इलेक्शन का ऐलान कब और कौन करेगा? ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक जनरल इलेक्शन की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्किल है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर क़ानून ने दोबारा मुलाकात करके सदर को हुकूमती मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश की है। आर्टिकल 48(5)(a) के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। वज़ारत क़ानून भी अपनी राय में इलेक्शन की तारीख का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद करार दे चुकी है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटरीट में मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि ये रियासती मुआशी दहशतगर्द और साजिश इलेक्शन नहीं, सिर्फ मुल्क में मुआशी सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि 4 साल मईशत तबाह और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने वालों की कठपुतली मुल्क में एक नया आइनी बहरान पैदा करने पर तुली है, जिसका इन्हें कोई इख्तियार नहीं है, ना ही सियासी और इखलाकी जवाब हासिल है। मईशत बेहतर हो रही है। सदर मुल्क को बहरान की जानिब धकेलना चाहते हैं। आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर को ये इख्तियार किसने दिया? सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेकाम की शारा पर गामजन होता है, जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। आप अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया? पेशावर के इलाके वर्जिक में अमन दुश्मनों का वार। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बारूदी सुरंग से हमला, जबकि लायंस नाइक अब्दुर्रहमान शहीद हुए और 3 सिपाही जख्मी हो गए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में 3 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए। इलाके में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती है। कराची के इलाके गुलशन हदीद स्कूल में ख़वातीन की नाज़ेबा वीडियोज़ का मामला। तफ्तीशी अफसर भी प्रिंसिपल का एजेंट बन गया। गुफ्तगू के खुफिया वीडियो बोल न्यूज़ के मौसूल कहा ख़वातीन बयान देने को तैयार नहीं। 5 मुतासरा ख़वातीन के घर गया, 4 के घर ताला है। एक खातून ने कहा मुझे 2 दिन से कबल तलाक हो गई। साइबर बनेगा, कोई एक भी विक्टिम आ जाए तो इसके 3 से 4 सेक्शन भी बढ़ जाएंगे और इसको सजा मौत से कोई बचा नहीं सकता है। मैंने आज SSP और BI साहब को पेशे में मैंने बोला सर विक्टिम, मैंने बोला बहुत सारे तो घरों को ताला लगा के भाग गए। इस कंडीशन में मुझे ये बताओ कि आयु क्या करे? पाक और अफगान हुकाम के दरमियान तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वजारत खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाक सरजमीन पर किसी ढांचे की तामीर कबूल नहीं। अफगान फौज ने पुरअमन हल के बजाय इश्तियाल अंगेजी करते हुए फौजी चौकियों को निशाना बनाया। पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म, तोरखम बॉर्डर ना खुल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन करार दे दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा पाक सरजमीन पर कोई तामीर कबूल नहीं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था अफगान फौज ने पुरअमन हल के बजाय बिला इश्तियाल फायरिंग का सहारा लिया।
6 सितंबर को पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की गई। तुरखम बॉर्डर टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। 6 सितंबर को झड़पों के बाद तुरखम बॉर्डर बंद होने से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। अफगान हुक्काम ने टेबल टॉक पर मामला हल करने की अपील की। ताजरों को भारी नुकसान हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत के केस में हुक्म सुनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट नैब की परवेज इलाही को रिहा करने की सिंगल बेंच के अहकामात के खिलाफ अपील पर समाअत न हो सकी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की अपील पर समाअत करना थी। बेंच के एक रुकन की रख्सत पर होने के बाइस कार्रवाई न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत के केस में हुक्म सुनाया गया। आईजी इस्लामाबाद के 50,000 मुचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट नैब की परवेज इलाही को रिहा करने के सिंगल बेंच के अहकामात के खिलाफ अपील पर समाअत न हो सकी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की अपील पर समाअत करना थी। बेंच के एक और रुकन की रुखसती पे होने के बाइस कार्रवाई न हो सकी। नैब ने परवेज इलाही को रिहा करने के सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरअक्स रिहा करने का हुक्म दिया। बोल के नए सफर का आगाज एशिया पाक के साथ। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। नए चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती और डिप्टी CEO जमील अहमद खान का मुलाजमीन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। नई इंतजामिया, नया जोश, नया वलवला। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ बोल के नए सफर का हो गया आगाज। मौजूदा और पुरानी इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। नए चेयरमैन और CEO ने मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। डिप्टी CEO जमील अहमद खान का भी मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार आज़म जाहिर किया। बोल TV नई क़यादत के ज़ेरे इंतजाम वलवले जोश के साथ सफर जारी रखेगा। बोल नेटवर्क मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानियों के लिए मारूफ न्यूज और तफरीही चैनल्स चलाता है। मीडिया प्रोडक्शन सहूलियात के साथ बोल नेटवर्क हम असर मीडिया ग्रुप्स में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। जदीद मीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए मुतादिद नशरियाती और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आलमी रसाई रखता है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के दफातर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में है। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। बोल मीर चिश्ती एशिया और मिडिल ईस्ट के तजुर्बाकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार हैं, जिन्होंने स्पार्क लैब के जनरल पार्टनर के तौर पर जिंदगियों और माशरों को बदलते और मईशतों को आगे बढ़ते देखा। उनका आज़म है कि इस किस्म के मौक़े तमाम पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने के लिए लाजमी मिलने चाहिए। स्पार्क लैब चीन, कोरिया, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में 500 से ज़ायद टेक्नोलॉजी कंपनीज में सरमायाकारी कर चुकी है। दौरे हाजिर में आलमी सतह पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज, टेली कम्युनिकेशन और मसनूई जहानत में हैरत अंगेज पेशरफ्त हो रही है, जिसके असरात कंटेंट की तख्लीक से लेकर न्यूज, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, म्यूजिक, तालीम, कम्युनिकेशन में महसूस किए जा रहे हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट एक मोतबर सरमायाकार कंपनी है जो मुल्क में बिजली, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करती है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की ज़ेरे निगरानी बोल तरक्की की नई मंजिलें उबूर करेगा। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तक़सीम के ताकतवर ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि हम सब मिलकर सिखाएं और मिलकर सीखें। अपने नाज़रीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ के अहम मसाइल को उजागर कर सकें। बोल नेटवर्क पाकिस्तानियों को अपना कंटेंट बोल स्टूडियोज में रिकॉर्ड करने की सहूलत फराहम करेगा ताकि उससे बोल के सैटेलाइट चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेश किया जा सके। नई इंतजामिया का आज़म है कि यकीनी बनाया जाएगा कि हमारी आवाज सुनी जाए। एक साथ मिलकर हम मजीद जानेंगे और करके दिखाएंगे ताकि हम ज्यादा आगे जा सकें। बोल नाजरीन, मुश्तहरीन, मौजूदा और मुस्तकबिल के मुलाजमीन को साथ चलने की दावत देता है।
सिंध हाईकोर्ट ने पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हाउसिंग सोसाइटी में 2 माह में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस मुबीन लाखों पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने एडवोकेट आमिर अजीज़ खान की दरख्वास्त पर 2 माह में इलेक्शन करवाकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी करते हुए मज़कूरा सोसाइटी से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुरतब की हुई आरसी वोटर लिस्टों की बुनियाद पर ही इलेक्शन मुनाकिद करवाकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी किया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चन्ना को सिर्फ अदालत की जानिब से मुकर्रर इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल जलील जुबैदी की मुआवनत करने और सोसाइटी का तमाम रिकॉर्ड हवाले करते हुए सोसाइटी मेंबरान के मामलात में मुदाखलत से रोक दिया। मेंबरान को अपनी मलकियती और दीगर तनाज़ात को कोऑपरेटिव कोर्ट में तय करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया। और अब आपको बताएंगे कि इदारा मिनहाजुल हुसैन लाहौर में तस्कीन क़ल्बे हुसैन बीबी सकीना रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है और मजलिस अज़ा का एहतमाम नूर हुसैन सैयदो पसरान की जानिब से किया गया। फ़रदीन नकवी ने मनकबत ख्वानी की, जबकि शायर अहले बैत मीर सजाद मीर और मीर कलीम ने की है और मजलिस अज़ा ने अलामा सैयद आकिल रज़ा ज़ैदी और अलामा सैयद आले अब्बास ने खिताब किया। उनका कहना था कि वाक़या करबला एक अजीम दरसगाह है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने हक़ की खातिर ख़ुद को अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल के सामने सर ना झुकाया। इस मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता नोहा ख्वां मीर हसन मीर ने अपने मखसूस अंदाज में नोहा ख्वानी भी की। कराची में पाकिस्तान के तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम अस्पताल की इमारत का ढांचा मुकम्मल हो गया। अस्पताल का तामीराती काम आखिरी मराहिल में तेज़ी से अबूर कर रहा है। इलाज की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए इस वक्त 21 अरब रुपए की रकम दरकार है। अस्पताल सहूलियात में लाहौर के अस्पताल से 2 गुना बड़ा है। अस्पताल की तामीर के सिलसिले में ज़िम्मा हमारा है के नाम से कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है ताकि पूरी कौम मिलकर इस अस्पताल को मुकम्मल करने का ज़िम्मा उठाए। सनतों के लिए बिजली का टैरिफ ला रहे हैं। बिजली और गैस चोरी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। बिजली के नरखों को जितना कंट्रोल कर सके करेंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके लिए हम इंशाल्लाह अक्टूबर 31 से पहले एक नया इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ लाएंगे। पहले था लेकिन फिलहाल कराची के बिजनेसमैनों को नहीं मिल रहा, तो हम 31 अक्टूबर से पहले इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल सके। बिजली की जो चोरियाँ हो रही हैं मुल्क में, जो लोग बिजली इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने एक्शन शुरू किया है। साथ साथ जो गैस की चोरी हो रही है उसमें हमने सुई नॉर्थ सुई साउथ दोनों के साथ मिलकर क्रैकडाउन किया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी कोशिश है जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं बिजली के रेट्स को, उनको हम कंट्रोल करें। जो चोरी करता है उसके अगेंस्ट FIR कट रही है और हमने बल्कि रिकवरी करना भी शुरू कर। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रावलपिंडी में चीनी और चावल की 19,000 से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली गईं। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। चीनी समेत दीगर अजनास की भारी मकदार जब्त कर ली गई। कहीं नुमाइशी कार्रवाइयाँ की जाने लगी। रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का दबंग ऑपरेशन। तैयबा मार्केट और रत्ता अमराल से चीनी और चावल की 19,730 बोरियां बरामद। 13 गोदाम और 5 दुकानें सील कर दी गयी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन के मुस्बत असरात। कोयटा में 230 पे फरोख्त होने वाली चीनी 170 पर आ गई। शक्कर समेत सिंध भर में महंगाई उरूज पर। शक्कर के शहरियों का कहना है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। डेरा इस्माइल खान में यूरिया खाद, चीनी, घी की भारी मकदार बरामद। 78 टन से ज्यादा चीनी, 160 टन यूरिया और 8 टन घी जब्त। झेलम में चीनी के 1600 थैले बरामद। 2 गोदाम सील। नौशेरा वर्का में 5 मकामात से 4,900 बोरियां चीनी बरामद। 5 डीलर्स के गोदाम सील। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के 58वें यौम शहादत के मौके पर ज़बरदस्त खराज अकीदत। पैगाम में कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर 1965 का वो दरख्शां सितारा है जो दौरान जंग दुश्मन के सामने सीसा फलाई दीवार बने रहे और दिफाई वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। आपकी शानदार कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादुरी मादरे वतन के दिफा को हर कीमत यकीनी बनाने में हमारे लिए मशअल राह है। मादरे वतन का दिफा कैसे करते हैं, ये कोई सीखे मेजर राजा अजीज भट्टी से, जिन्होंने बरकी सेक्टर में दुश्मन के ऐसे दांत खट्टे किए कि वो नहर अबूर करके पाकिस्तान तक ना पहुंच सके।
और अब बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में फैशन शो, खूबसूरत मॉडल्स ने मौसम बहार की मुनासबत से रंगारंग मलबूसात ज़ेब करके रैंप पर जलवे बिखेरे, देखने वाले देखते ही रह गए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।